नमस्कार। समर्पित कार्यकर्ता मुकेश कुमार साबित हो सकते हैं वार्ड 61 कोहाट से भाजपा के योग्य उम्मीदवार, जिनसे जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। मैं अभी मौजूद हूं कोहाट वार्ड में और हमारे साथ मौजूद है मुकेश कुमार जी, जो भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी ठोकी है। सर, कितनी मजबूत दावेदारी मानते हैं मुकेश जी? हमारी दावेदारी में सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार बोलना चाहूँगा। और हमारी दावेदारी बहुत मजबूत है, जो कि हमने ये कोहाट वार्ड नंबर 61 से, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जो एमसीडी से चुनाव अभी डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, लेकिन हम इनकी पूरी उसमें तैयारी में लग रहे हैं। और हम अब फिलहाल घर घर जा रहे हैं, जो कि जीवन की सुगमता प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और हमारी भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में हमारी सरकार प्राथमिकता पूरी रही है। इस प्रकार से हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसमें कोहाट में। आज मैं अभी सुबह भी मैं कोहाट जो बूथ नंबर 38 है उसमें हर घर में जाके आया हूँ, तो लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है कि जो हमारी पार्टी है वो बहुत अच्छा काम करी है और इस प्रकार से हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। मुकेश जी, यहाँ पे समस्याएं क्या क्या हैं? जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो समस्याएं क्या क्या देखने को मिल रही है? जो दिल्ली सरकार आम आदमी सरकार पार्टी है, उसका जो इसने इस दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, जो प्रदर्शन के माध्यम से ये जिस प्रकार से जनता ने उठाया था और जिस प्रकार से जनता ने विश्वास किया और उस विश्वास को घात करके इसने जो कि दिल्ली के साथ में छल कपट किया है, जिस प्रकार से जो आबकारी शराब नीति लेके आया और उसके माध्यम से इसने कई हजार करोड़ों रुपए का घोटाला किया। इस प्रकार से इसने कई, जैसे स्कूल में जो आप ये कहते हैं भाई हमारा स्टडी, वो देखो इसने स्टडी के बारे में जो स्कूलों का निर्माण बताया, तो कह रहे मैं 500 स्कूल बनाऊंगा दिल्ली के अंदर। एक भी स्कूल नहीं बनाया इसने। और बोला था मैं कॉलेज बनाऊंगा, एक भी कोई नया कॉलेज नहीं बना। इस प्रकार से दिल्ली की जनता के साथ इसने छल किया है और दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है जो कि इसके जो पैतरे हैं वो अब चलने वाले नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरा जोर है इनको जनता का। अब दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाएगी। आपका राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई मुकेश जी? वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता के रूप में बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन 20 साल से मैं बड़ा सक्रिय हूँ, जो कि हम यहाँ वार्ड नंबर 61 में यहीं 288 इस कोहाट में हम रहते हैं। और हमारा जो ऑफिस है जो कि 318 में है। और मैं 3 या 4 साल से मैं काफ़ी सक्रिय हूँ। और जो कि हमारे को प्रदेश किसान मोर्चा की कार्यकारिणी में, जो कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा का विनोद सहराव जी ने, उसको हमारे को कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया। और उस काम को देखते हुए जो कि जिला केशवपुरम, जो हमारा जिला केशवपुरम का अध्यक्ष माननीय श्री राजकुमार भाटिया जी है, उसके नेतृत्व में हमने, जो कि हमारा किसान मोर्चा का अध्यक्ष है आनंद गुलिया जी ने, उसको मेरे को महामंत्री की, जिला केशवपुरम महामंत्री की जो कि उपाधि दी। और इस प्रकार से मैं अपने काम में बिल्कुल सक्रिय रहता हूँ। माना जाए अगर पार्टी आपको यहाँ से दावेदार बनाती है, आपको दावेदार घोषित करती है अगर भारतीय जनता पार्टी, तो किस तरीके से मुकाबला होगा? पार्टी के अलावा आप अपने स्तर पे किस तरीके से वोट ले पाएंगे? क्या तैयारी है आपकी? हम जो भी है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विश्वास और सबका जो कि काम है, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो मजबूत एजेंडा है और उसी को लेकर के हम काम करते हैं। जो कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि दिल्ली सरकार सेवा ही विचार है, नहीं खोखले प्रचार है। हमारे खोखले कोई प्रचार नहीं है। जो कि दिल्ली की सरकार जो इस विज्ञापनों के ऊपर, जो हमारे देश की दिल्ली की जनता का जो कि पैसा है उसको विज्ञापनों पर उड़ा रहा है, तो इस प्रकार से हम अपनी दावेदारी ठोक के वो बनाते हैं। और इसी प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पिछले दिनों रामलीला मैदान में जेपी नड्डा जी ने आप लोगों को बुलाया था, कितने भीड़ भाड़ लेकर गए थे आप?
जेपी नड्डा जी ने जो बोला था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे पंच परमेश्वर की वहाँ पर बैठक थी और उसमें से सबसे मजबूत बूथ मेरा, और वहाँ हमने कोहाट से ही जो कि हमने यहाँ 4-5 बस हम भर के ले गए थे पूरा, और वहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष केशवपुरम का जो कि माननीय श्री राजकुमार भाटिया जी को मैंने वहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवाई, और वहाँ तो मतलब मीटिंग करवाई थी जो कि सभा उसके रूप में बुलाई थी, और वहाँ इतने लोग चले गए, महासभा होगी, मतलब इतने वहाँ लोग थे, लाखों की जनता, लाखों की संख्या में थे वहाँ लोग, मतलब उस पार्क में आ भी नहीं थे। जिस प्रकार से व्यवस्था करी थी उससे बाहर तक लोग चले गए थे, तो काफ़ी लोग आए थे उसमें। तो इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत अच्छे उस पर है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर कि कूड़ा कूड़ा बना दिया दिल्ली में, कूड़ा कूड़ा कुछ नहीं है। जो भी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी एमसीडी जो काम कर रही है वो दिन रात काम कर रही है, और विकास की गाड़ी बिल्कुल दिन रात चल रही है, जो कि कूड़ा का ढेर बना रहे हैं। पीछे हमारे जो कि हमारे जो केंद्रीय जो गृह मंत्री है माननीय श्री अमित शाह जी का, जो उसने अपना बिजली बनाने का काम वहाँ पर प्रक्रिया चालू कर दी गई है, तो उस कूड़े का ढेर तो बिल्कुल ही निपटता आएगा, अब उससे बिजली बनेगी। बहुत अच्छा काम करें हम उसका, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी का, उसका बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि दिल्ली में हमें बिजली बनाने का कार्य उस कूड़े से कर दिया गया। और पीछे आपने देखा यमुना जी का जो बुरा हाल, जो महापर्व था छठ पर्व, जो कि उसमें पूरा झाग और उसने केमिकल मिला करके जिस प्रकार से जनता के साथ में छल कपट किया है, उस प्रकार से जनता इनको सबक सिखाई। तो देख रहे हैं किस तरीके से। आप अपने बारे में बताएं थोड़ा कि राजनीतिक जीवन के बारे में। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता के रूप में 20 साल से जुड़ा हुआ हूं, और 4 साल से बिल्कुल सक्रिय हूं, जो कि मेरे को पद दिया गया है, उस पद के प्रति बिल्कुल ही वफादारी से काम कर रहा हूं। और हम घर घर जा कर के अब बिल्कुल भारतीय जनता का एजेंडा मजबूत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें जो कि जनता की आवाज़ है, अब एक ही आवाज़ है कि भारतीय जनता पार्टी इस दिल्ली प्रदेश में आनी चाहिए। अब एमसीडी में तो है ही है भाजपा, और अब जो कि राज्य सरकार में भी हमारी ही पार्टी आएगी, जनता ने तय कर लिया है। अब इसको आम आदमी सरकार को किस तरीके से मुकाबला करेंगे? बहुत बड़ा चेहरा उतारने की तैयारी है आम आदमी पार्टी की यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही मजबूत है, लेकिन अब और मजबूताई से काम कर रहे हैं हम। और भारतीय श्रीनगर राजा पार्क जुड़ा है, तो इससे थोड़ा सीटों में लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छा वर्चस्व है। जो भी है 272 वार्ड थे, और एमसीडी का एकीकरण करके, जो कि अमित शाह ने हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनका और दोबारा से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो कि उन्होंने 272 सीटों का एकीकरण करके 250 सीट करें, और इनका जो एकीकरण होगा अब काम और भी बड़ी तेजी से काम होगा। इनका बहुत अच्छा काम किया है जो अमित शाह जी ने। कोहाट वार्ड में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद रहे हैं, और हम बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। इसको कैसे, क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? जवाब क्या देना चाहिए? ये तो बिल्कुल ही भ्रष्ट सरकार है आम आदमी सरकार पार्टी। ये तो शुरू से ही दिल्ली की जनता के साथ छल कपट करती आई है। तो इस छल कपट को जो कि दिल्ली की जनता वो समझ चुकी है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो कि वो कर रहे हैं, और वो दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है। अब इनको आम आदमी पार्टी की सरकार को अब सबक सिखाएगी। अब ये आने वाला नहीं है, ये टिकने वाले नहीं है। देख रहे हैं किस तरीके से मुकेश जी से हमारी बातचीत हो रही थी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।